हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम टेस्ट पेपर 5 पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का। इसमें हमने पार्ट 2 पढ़ लिए हैं 50-50 क्वेश्चन के। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3। तो पार्ट 3 को देखिए दोस्तों, इसमें लगभग हम 100 प्लस क्वेश्चन को करने की तरफ जा रहे हैं। तो 100 नंबर तक के जो क्वेश्चन थे वो तो हमने हल कर लिए थे। अब देखते हैं 101 से। ठीक है, तो देखिए 101वां नंबर का क्वेश्चन है, अधिकरण तत्पुरुष में है। यानी कि अधिकरण तत्पुरुष जो समास होता है उसमें इससे संबंधित कौन सा है। पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? बी। दोस्तों, पहला पद जिस समास में प्रधान होता है वो तो अव्ययीभाव समास होता है। दूसरा पद जिसमें प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। और ये तत्पुरुष समास का कारक के आधार पर 6 उपभेद होते हैं: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध, और इसी प्रकार अधिकरण। तो ये जो होते हैं इसी में से ही जो अधिकरण का भी क्या होता है, सेकंड पद ही प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी। इसी प्रकार देखते हैं 102 नंबर का क्वेश्चन, बटमार में कौन सा समास है। आपके सामने विकल्प दे रखे हैं: नए तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अलूक तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। तो इसका क्या जाएगा? उपपद तत्पुरुष समास जाएगा। ध्यान रखना कौन सा जाएगा दोस्तों? उपपद तत्पुरुष समास इसका राइट उदाहरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। तो इसका सही समास विग्रह होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। कौन सा होगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब दोस्तों इसमें है लुप्त पद तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? लुप्त पद तत्पुरुष समास का उदाहरण रेल पर चलने वाली गाड़ी अर्थात रेलगाड़ी। ठीक है दोस्तों, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। आप जो समास है, जैसे समास पढ़ रहे हैं, हम समास के क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो समास की डेफिनेशन क्या होती है, समास की परिभाषा क्या होती है, वो आप कमेंट्स करके बताइए। देखिए दोस्तों, तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास। तो इसका आएगा राइट आंसर ए। तुलसीकृत यानी कि तुलसी के द्वारा कृत, उसमें के द्वारा किस में आता है दोस्तों? करण में आता है। से द्वारा, के द्वारा, ये विभक्ति चिन्ह किस में आते हैं? करण कारक में आते हैं। तो इसलिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए राइट आंसर जाएगा 104 का। नेक्स्ट देखते हैं, किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास किसमें है दोस्तों? शिवार्पण, शिव को अर्पण, शिव को अर्पण, कर्ता ने कर्म को अर्पण। ठीक है, यथाशक्ति, इसमें कौन सा समास है दोस्तों? दोस्तों यथाशक्ति में तो अव्ययीभाव समास है। दशानन में आपको पता है कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। दशानन यहाँ पे किसके लिए आया है? रावण के लिए आ जाता है। तो इसमें इसका राइट आंसर जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, नास्तिक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास होगा नास्तिक में। दोस्तों इसमें नए तत्पुरुष समास है। अगर आप जैसे कारक से भिन्न आधार पे अगर तत्पुरुष समास को और डीप जाके पढ़ते हैं तो वैसे तो इसमें नए तत्पुरुष समास होता है, लेकिन नए नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ तत्पुरुष दे रखा है। तो ठीक है, तत्पुरुष राइट है। नेक्स्ट है 107वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पाप पुण्य का सही समास कौन सा होगा? बिल्कुल द्वंद्व समास है दोस्तों। पाप और पुण्य, पाप या पुण्य भी हो सकता है। किस प्रकार का इसका समास विग्रह आपके विकल्प में आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी द्वंद्व समास होता है, और द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप कमेंट्स करके बता दीजिए कि द्वंद्व समास के उपभेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगर आपने समास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? भूल चूक, माता पिता, भला बुरा, कपीश्वर। तो इसका क्या नहीं है? कपीश्वर। दोस्तों जो कपियों का ईश्वर है उनको क्या कहते हैं? ये बहुव्रीहि समास में चला जाता है। किस में चला जाता है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ना कि द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं। ठीक है, अब देखिए, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? दोस्तों देखिए, जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष के सारे उपभेद आ जाते हैं। इसी प्रकार जिसमें पहला और दूसरा दोनों ही पद प्रधान होते हैं, उभय पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास। और जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है तो वो चला जाता है बहुव्रीहि समास। और दोस्तों बहुव्रीहि समास को समासों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समासों का राजा। आपसे पूछा जाए समासों का राजा किसको कहा जाता है तो बहुव्रीहि समास को कहा जाता है। देखिए, चंद्रशेखर में कौन सा समास है?
इसमें दोस्तों बहुव्रीहि समास है। चंद्रशेखर किसके लिए आता है? शिव भगवान के लिए रूढ़ हो चुका है ये शब्द, इसलिए शिव भगवान का ये पर्यायवाची शब्द है चंद्रशेखर। ठीक है, तो इसमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। अगला देखते हैं, चंद्रचूड़ में सामासिक पद में कौन सा समास है? इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा, ये भी शिव का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिस समास में पहला पद विशेषण होता हो और दूसरा पद विशेष्य होता हो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्मधारय समास। इस प्रकार इसका राइट आंसर चल जाएगा डी। देखिए, जहां विशेषण विशेष्य का भाव हो या फिर उपमान उपमेय का भाव होता हो, और जो विशेषण विशेष्य है इनका लिंग वचन भी समान होना चाहिए। मैंने आपको जब कर्मधारय समास पढ़ाया था तो उसमें विस्तृत रूप से मैंने समझाया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में दोस्तों कर्मधारय समास है। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल इसका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। देखिए, जो संज्ञा सर्वनाम के शब्द है वही विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण टॉपिक जब हम पढ़ते हैं, देखिए विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको ही कहता है विशेष्य, और विशेष्य की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? विशेषण। मतलब विशेषण विशेष्य का भाव होता है, वह कर्मधारय समास होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं? उसको द्विगु समास कहते हैं दोस्तों। द्विगु समास में ज्यादातर पहला पद संख्यावाची होता है, ऐसा नहीं है, प्राय पहला पद संख्यावाची होता है, कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है। तो इसका द्विगु समास बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में दोस्तों वही द्विगु समास है। नव पहले संख्या आ रही, रत्न। ठीक है, तो ये द्विगु समास का उदाहरण होगा ये भी। नेक्स्ट है, महापुरुष में कौन सा समास? महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास होगा। डी राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अब देखिए, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? कौन सा समास विग्रह सही नहीं है दोस्तों? ए, दाल रोटी का दाल और रोटी। पंचानन का पांच है जिसके आनंद। सी, पुस्तकालय पुस्तक और आलय। डी, सुलोचना सुंदर है जिसके लोचन। दोस्तों जो दाल और रोटी, इसमें तो है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, बिल्कुल राइट विग्रह है इसका। देखो राइट आंसर तो क्या जाएगा? सी जाएगा। मतलब इसका समास विग्रह सही नहीं हो रहा। पुस्तकालय का जो समास विग्रह होता है वो पुस्तक और आलय नहीं होकर होता है पुस्तक के लिए आलय। पुस्तक तो आप जानते हो, बुक, और आलय का मतलब होता है घर। ठीक है, तो पुस्तक के लिए आलय होना चाहिए था, पुस्तक और आलय नहीं होता है। तो इस सुलोचना का सही है, सुंदर है जिसके लोचन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों है। मतलब ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें संधि भी हो रखी है और समास भी हो रखा है? तो इसका जीवन मरण, पंचतत्व, हस्तलिखित, नीलाकाश। तो दोस्तों नीलाकाश में हो रखा है। इसमें दोस्तों आप दो प्रकार से कर सकते हो, नीला धन आकाश। नीला धन आकाश। तो देखिए आ मिलकर क्या होगी? यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई, तो दीर्घ स्वर संधि भी हो रही है। और नीला है जो आकाश, इसमें समास भी हो रहा है। नीला है जो आकाश, यानी कर्मधारय समास भी हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर दीर्घ संधि भी हो रही है। तो संधि भी हो रही है और समास भी हो रहा है। ये पद कौन सा हो जाएगा? नीलाकाश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संधि और समास में क्या समानता है? दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, बिल्कुल राइट है, ये समानता है। दोनों में ही शब्द विकास होता है, नहीं। संधि और समास दोनों में ही ध्वनियां मिलती है, गलत। संधि और समास दोनों में ही ध्वनियां विकार अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो इसका राइट आंसर जाएगा वो ए राइट आंसर जाएगा। ठीक है, देखिए मयूर वाहन में कौन सा समास है? मयूर है जिनका वाहन, यानी कार्तिकेय। कार्तिकेय का जो वाहन है वो क्या है? मयूर है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या चल जाएगा? बहुव्रीहि चल जाएगा। मयूर वाहन है, ये शब्द रूढ़ हो चुका कार्तिकेय के लिए, इसलिए ए राइट आंसर जाएगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है, शाका मृग शब्द में कौन सा समास है? इसमें भी बहुव्रीहि समास है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास है, यानी कि जो चार विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, इनमें से किसमें संधि भी हो रखी हो और समास भी हो रखी हो। तो इसका राइट आंसर जाएगा पंचानन, यानी कि पंच प्लस आनन। क्या जाएगा इसका? पंच धन आनन, वो दीर्घ संधि हो रही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? निडर, लंबोदर, सज्जन। तो दोस्तों तुलसी कृत शब्द में, तुलसी के द्वारा कृत शब्द, इसमें तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में भी अगर हम बात करते हैं कि कारक के आधार पर कौन सा है, तो कर्ण तत्पुरुष समास है ये पूरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अन्याय में कौन सा समास है? किसमें? अन्याय शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा है दोस्तों? तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। नेक्स्ट देखते हैं। आशातीत में कौन सा समास है? किसमें? आशातीत में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर जाएगा तत्पुरुष समास। क्या जाएगा? तत्पुरुष समास जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 127वें नंबर का क्वेश्चन। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? यावत जीवन, ईश्वर दत्त, मुंह मांगा होता है दोस्तों, मुंह मांगा, हथकड़ी। इसमें से कौन से में अव्ययी भाव समास है? यावत जीवन। दोस्तों इसमें यावत धन जीवन, इसमें संधि भी हो रही है, ध्यान रखना, व्यंजन संधि हो रही है, तय का जय हो जाता है इसमें। तो इसमें अव्ययी भाव समास है। यावत जीवन, जब तक जीवन है। यावत जीवन का समास विग्रह क्या होता है? जब तक जीवन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है जो कंठ, नीला है जिनका कंठ, बहुव्रीहि समास। वही शिव भगवान का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना, नीलकंठ। नीलकंठ किन क्या आता है? भगवान शिव के लिए आता है। देखिए अंशुमाली, अंशुमाली में कौन सा समास है? वही बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट देखते हैं। किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? मेघनाद, सप्ताह, यश प्राप्त, हस्तलिखित। तो मेघनाद, मेघनाद जो शब्द है दोस्तों, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। वाग्दत्ता में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखते हैं 132वें नंबर का क्वेश्चन। कौन सा क्रम सही नहीं है? देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ा करो। कौन सा क्रम सही नहीं है? तो देखिए, कर्मनिष्ठ, अधिकरण तत्पुरुष समास, पुरुषोत्तम द्विगु समास, आपाद मस्तक अव्ययी भाव समास, मंद बुद्धि कर्मधारय समास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी, पुरुषोत्तम। पुरुषों में है जो उत्तम, या पुरुष है जो उत्तम, दो प्रकार से हो सकता है। जो पुरुषोत्तम शब्द है दोस्तों, इसमें या तो होगा कर्मधारय समास, और कर्मधारय विकल्प नहीं है तो बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि जो पुरुषोत्तम है वो श्री राम के लिए रूढ़ हो चुका है, ध्यान रखिए। और यह फिर जाएगा कर्मधारय में, दोनों विकल्प में आ जाए तो बहुव्रीहि, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? द्विगु, इसलिए ये विकल्प सही नहीं है, ये क्रम सही नहीं है, बाकी सब क्रम सही है। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, तो इसमें भी कर्मधारय समास है, बिल्कुल सही है, और इसका बी राइट आंसर चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस क्रम में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? देखो दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लिया करो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, है और नहीं, यहां जरूर देख लिया करो, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में प्रत्येक बच्चा कुछ न कुछ गलती जरूर करता है, और जब हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो ये गलती हमेशा होती है बच्चों से। हम देखते हैं कई बार ऑफलाइन भी जब टेस्ट लेते हैं तो ये गलती बच्चा हमेशा करता है, और जब एक बार ओमार में गोला कर दिया ना तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला, फिर वो मिटने वाला नहीं है। आप इसको काटोगे फिर इसमें करोगे, वो क्वेश्चन वैसे ही गलत, 1/3 नेगेटिव मार्किंग वैसे रहती है, तो वैसे आपकी हालत खराब होने वाली है। ठीक है, तो देखिए सिंह वाहिनी, हिरण्यगर्भ, वसुंधरा, इस सब में बहुव्रीहि समास है, लेकिन देशवासी शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? चिड़ी मार में कौन सा समास है? क्रम तत्पुरुष समास। कौन सा है? चिड़ी को मारने वाला, क्या है? चिड़ी मार, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। और कर्म तत्पुरुष नहीं दे रखा है, सिर्फ तत्पुरुष दे रखा है, तो तत्पुरुष में भी इसको हम मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। जगत बीती, जगत पर बीती, देखो संसार सागर, इसमें कर्मधारय समास है। देह लता, लता रूपी देह, ये बिल्कुल सही है। भला मानस, भला है जो मानस, इसमें भी है, लेकिन सी में नहीं है। राइट आंसर क्या जाएगा इसका? सी।
नेक्स्ट देखते हैं, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। राइट आंसर जाएगा बी, योजक चिन्ह होता है। जैसे हम कई बार लिखते हैं माता और पिता, तो इसके बीच में जो चिन्ह लगाया नहीं है इसको बोलते हैं हम योजक चिन्ह या हाइपन चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंधकूप में कौन सा समास है? अंधकूप में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखते हैं, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? क्या किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? नीला है जो गाय, बैलों से खींची जाने वाली बैलगाड़ी, क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि, नौ है जिसमें विधिया नव विधि। तो इसमें कौन सा समास विग्रह सही नहीं हुआ? ए, नीला है जो गाय नहीं होता। दोस्तों मैंने आपको बताया इसमें कर्मधारय समास है। पहले तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। और कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का भाव होता है और विशेषण विशेष्य का लिंग वचन समान होना चाहिए। तो नीला है जो गाय नहीं होकर क्या होना चाहिए था? नीली है जो गाय। क्या होना चाहिए था? नीला नहीं होगा, यहाँ पे नीली है जो गाय इसका समास विग्रह होता तो ये सही होता, इसलिए इसमें नीला कर दिया। और जो लिंग वचन पुरुष है इनके वो समान होने चाहिए, विशेषण और विशेष्य के। नेक्स्ट है दोस्तों, किस क्रम में सुमेल नहीं है? कनकटा द्वंद्व समास, चक्रपाणी बहुव्रीहि समास, दोपहर द्विगु समास, कर्म निपुण अधिकरण तत्पुरुष समास। दोस्तों इसमें ए, कनकटा द्वंद्व समास नहीं होता, ध्यान रखना। चक्रपाणी बिल्कुल बहुव्रीहि समास है। देखिए दोपहर, दोपहर शब्द वैसे तो अशुद्ध होता है, दोपहर शब्द होता है। क्या होता है? दोपहर शब्द होता है, लेकिन यह दोपहर लिखा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। कई बार देखो जो हिंदी की परीक्षा होती है उसमें बहुत सारे अशुद्ध शब्द, मार्केट में आजकल आपको पता है कितनी सारी अशुद्धियां घूम रही है। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि एग्जामिनर ने आपको शुद्ध अशुद्ध में पूछा है या और दूसरे कोई टॉपिक दे रखे हैं उसमें पूछा है। तो अगर शुद्ध अशुद्ध में अगर उसने दोपहर देता तो वो गलत हो जाता, जब तो दोपहर होता है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है? वो समास के बारे में पूछ रहा है, वो शुद्ध अशुद्ध के बारे में बात नहीं कर रहा। जिस टॉपिक के बारे में पूछ रहा है तो उसी टॉपिक से। हालांकि अब देखो ये तो अब क्या करें, मार्केट में इतनी सारी अशुद्धियां घूम रही है, धीरे धीरे हालांकि इनमें सुधार आ जाएगा। अब धीरे धीरे आप थोड़े अच्छी तरह मेहनत करो, अच्छी तरह हिंदी सीखो और लोगों को बताओ कि ये गलतियां करते हो, आप ये करते हो। कई बार जैसे आप मेडिकल की दुकान में जाते हो, सीधा सीधा आपको दवाइयाँ ऐसा लिखा हुआ मिलता है जो कि गलत है। बड़ा ही नहीं आता, इसमें छोटा ही आता है, ध्यान रखना। लेकिन सभी मेडिकल की शॉप पे जाओगे आप, सभी पे बड़ा लिख रखा, जचा जचा के लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इसी प्रकार कई बार जैसे त्योहार शब्द होता है, यूँ त्योहार शब्द को यूँ जचा जचा के लिखते हैं त्योहार। ठीक है, नहीं, इसमें सिंगल मात्रा आती है। त्योहार शब्द में कौन, त्योहार शब्द कैसा होता है? शुद्ध त्योहार होता है, ध्यान रखना, एक ही मात्रा आती है। अब लेकिन हम जचा देते हैं, इसमें डबल डबल कर देते हैं तो गलत हो जाता है। तो ये शुद्ध अशुद्ध में करेंगे, इसके बारे में भी चर्चा। अभी तो देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? तो इसका अधिकरण तत्पुरुष समास का राइट आंसर होगा अश्वारोही। क्या? अश्वारोही। अश्व पर आरोह, यानी कि जो घोड़े पर जो आरोह है, घोड़े के ऊपर जो बैठा है वो उसको क्या बोलते हैं? अश्वारोही बोलते हैं। ठीक है, तो अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण हो गया है बिल्कुल। नेक्स्ट है, इनमें से अव्ययभाव समास कौन सा है? अव्ययभाव समास का उदाहरण यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट जो है वो है सिर दर्द का जो समास विग्रह होता है वो शुद्ध समास विग्रह क्या होगा दोस्तों इसका? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए, सिर में दर्द। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? क्या अव्ययभाव समास नहीं है? नीरस बिल्कुल है, प्रतिदिन प्रत्येक दिन है, यथारुचि इसमें भी अव्ययभाव समास है, देशभक्ति इसमें नहीं है। तो डी आंसर चल जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो दोस्तों, दयालु है जो प्रभु में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कौन सा? देखिए विग्रह करते समय किसका प्रयोग हो रखा है जो का, और जहां विशेषण विशेष्य का भाव हो जाता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास है, लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत। तो द्वंद्व समास किसमें? सी में, नर नारी। देखिए इसको आप कैसे पहचान सकते हो नर नारी को? एक तो इसमें हाइपन चिन्ह आ रहा है और इसमें विपरीतार्थक शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है, तो वैकल्पिक द्वंद्व समास है। देखिए द्वंद्व समास के तीन उपभेद होते हैं,
वैकल्पिक, इतरेतर और समाहार। तो ये वैकल्पिक वाले का उदाहरण हो सकता है सीधा सीधा, क्योंकि इसमें नर और नारी विलोम शब्द की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। आपको क्या बताना है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, यानी कि 3 तो है और 1 नहीं है। तो परमाणु, परम है जो अणु बिल्कुल है। चतुरानन, चतुर है आनन जिनके वह ब्रह्मा जी, यानी कि इसमें बहुव्रीहि समास है, ये इसमें कर्मधारय नहीं है। सदा से, सत है जिसका आज से, बिल्कुल सही है। भवसागर, सागर, बहुरूपी सागर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा बी। चतुरानन नहीं है, इसमें बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द में कर्मधारय समास है। रणवीर, दुष्चरित्र, विचार मग्न, सिरदर्द। दुष्चरित्र, दुष् यानी बुरा, दुष् है जिसका चरित्र, यानी कि बुरा चरित्र वाले को क्या बोलते हैं हम, कर्मधारय समास चला जाएगा इसमें। ठीक है, 148वां क्वेश्चन देखते हैं, नवनिधि में कौन सा समास है। बिल्कुल द्विगु समास आएगा। नव संख्या आ रहा है ना पहला पद। ठीक है, नेक्स्ट है, रेल भाड़ा में कौन सा समास है। रेल भाड़ा में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है दोस्तों। कौन सा है, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों अगर तत्पुरुष में भी पूछा जाए तो लुप्त पद तत्पुरुष समास है। कौन सा है, लुप्त पद तत्पुरुष समास, या मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास भी उसको कहते हैं। अब देखिए 150वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में द्विगु समास है। त्रिकाल में बिल्कुल द्विगु समास है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसको देखिए, पढ़ो आराम से। किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है। रामकृष्ण बहुव्रीहि समास, यमुना तट करण तत्पुरुष समास, भला मानस द्विगु समास, कनकलता कर्मधारय समास। तो कौन सा राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका, डी। इसमें सही प्रयोग हुआ है, बाकी किसी में सही प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट, थोड़ा पीछे आगे वापस देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट है, निर्विकार में कौन सा समास है। किसमें, निर्विकार शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वज्रदेह में कौन सा समास है। किसमें, वज्रदेह में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर जाएगा कर्मधारय समास। वज्र के समान है जिनकी देह। ठीक है, वज्रदेह बोलते हैं, कर्मधारय समास राइट आंसर जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, धड़ाधड़ में कौन सा समास है। 154 क्या है, धड़ाधड़ में कौन सा समास है। अव्ययभाव समास। जब किसी संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति होती है बार बार तो ठीक है वो क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस क्रम में बहुव्रीहि समास है। गोबर गणेश, नीलकंठ, जलयान, धर्मवस्त। नीलकंठ, क्योंकि नीलकंठ शिव के लिए रूढ़ हो चुका है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, नीरस में कौन सा समास है। नीरस जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, अव्ययभाव समास। बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। स्वरचित, किसमें है, स्वरचित। स्व यानी अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा रचित। ठीक है, तो ये किसमें चल जाएगा दोस्तों, जो निशाचर शब्द है ये राक्षस के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए ये किसमें चल जाएगा, बहुव्रीहि समास में चल जाएगा। स्त्री पुरुष ये द्वंद्व समास में चला जाएगा, और चक्कर पाणी ये बहुव्रीहि समास में चला जाएगा, और स्वरचित है ये तत्पुरुष समास में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उन्नता अवनत में कौन सा समास है। तो इसमें दोस्तों द्वंद्व समास है, उन्नत और अवनत। उन्नत या अवनत हो सकता है। ठीक है, द्वंद्व समास है इसमें। नेक्स्ट है, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। तो ये बारहसिंगा जो शब्द है ये बहुव्रीहि समास है, ये किसके लिए, बहुव्रीहि समास चल जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन उसको देखिए, निम्नलिखित में से, 1 मिनट थोड़ा कट गया, निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है। तो सही विग्रह, गृह प्रवेश का क्या होता है, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश होता है, ध्यान रखना। हवन सामग्री का जो समास विग्रह होता है सही, हवन के लिए सामग्री होता है। क्या होता है, हवन के लिए सामग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, धर्म प्राण, 1 मिनट, धर्म प्राण समस्त पद का जो विग्रह है वो क्या होता है, धर्म ही प्राण है जिसके, धर्म प्राण, इसका समास विग्रह यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समास युक्त पद कौन सा है। समास युक्त पद कौन सा है।
सुख साधन। क्योंकि दोस्तों समास वहीं होता है जहां पर कम से कम 2 पद होना अनिवार्य है। जहां 2 पद होंगे वहीं समास होगा, वरना समास नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। देखो मैंने ये कहता आ रहा हूं कि इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो, क्वेश्चन पढ़ने में हम कई बार गलती कर देते हैं। तो कर्मधारय समास नहीं है, महापुरुष, महात्मा, राजपुरुष, काला सांप। तो दोस्तों काला सांप, काला है जो सांप, महात्मा महान है जो आत्मा, महापुरुष महान है जो पुरुष। ठीक है, अब दोस्तों सी, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, मनमाना नहीं है, दिनों दिन बिल्कुल है, हर रोज है, यथाक्रम है, लेकिन डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मृगछोना शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों मृगछोना शब्द संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यथाशक्ति समस्त पद का जो विग्रह होगा वो शुद्ध क्या होगा, यहाँ पर शक्ति भर। क्या होगा यहाँ पर, शक्ति भर, ए राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 167 में किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है। देखो क्या देखना आपको, तत्पुरुष समास नहीं है। राम लक्ष्मण, देखिए जो राम लक्ष्मण है ये द्वंद्व समास है, राम और लक्ष्मण द्वंद्व समास का उदाहरण है ये। बाकी जो राजपुरुष, कर्मवीर, चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला, इन सब में क्या है, तत्पुरुष समास है। देखिए नेक्स्ट है, यावत जीवन में कौन सा समास, जब तक जीवन है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, किस शब्द में द्विगु समास है, किस शब्द में द्विगु समास है। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने और इसका राइट आंसर चल जाएगा दोपहर। क्या चल जाएगा, दोपहर। हम कई बार हमें दोपहर शब्द लिखा हुआ मिलता है, लेकिन दोपहर शब्द क्या होता है, अगर हम वर्तनी की दृष्टि से देखें तो यह अशुद्ध है, दोपहर शब्द होता है शुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 170 में, नीलकंठ का सामासिक पद का सही विग्रह क्या होगा। जो नीलकंठ शब्द है उसका सामासिक विग्रह क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव भगवान का पर्यायवाची है। और नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है, इसमें बहुव्रीहि समास है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाकवि का जो सामासिक पद में निहित समास कौन सा है, इसमें कौन सा समास है महाकवि, महान है जो कवि, महान है जो कवि, कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ तक थोड़ा गलती हो गई थी थोड़ी। अब देखिए 72 से, लोकनायक का जो सामासिक पद में कौन सा निहित है, कौन सा सामासिक पद है, तो तत्पुरुष समास। कौन सा है, लोक का नायक। ठीक है, तो लोकनायक में तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है लोकनायक दोस्तों। 173 में जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, दशानन। दशानन का सही सामासिक विग्रह क्या होगा, दस है आनंद जिसके वह है, यानी कि रावण का पर्यायवाची हो चुका है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, दयाद्र सामासिक पद का सही विग्रह क्या है। दयाद्र सामासिक पद का सही विग्रह क्या होगा, दया से आर्द्र। ठीक है, तो बी राइट आंसर चला जाएगा इसका। 175 में देखते हैं, निर्विवाद सामासिक पद में निहित है, कौन सा समास है इसमें, कर्मधारय समास। कौन सा है, कर्मधारय समास 175 में। 176 में नकटा का सही विग्रह क्या होगा, तो नाक जिसकी कट गई हो, बी। क्या चल जाएगा, बी राइट आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 31 कौन सा शब्द है, 31 सामासिक पद में निहित कौन सा समास है, इक और 30। एक और 30 यानी द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। किसमें होगा दोस्तों, जब ऐसी बात आ जाती है दोनों पद संख्यावाची होते हैं, तो पहला पद जो संख्यावाची होता है वो छोटी संख्या पहले आती है, फिर बड़ी संख्या आती है जब विग्रह करेंगे तब। ठीक है, 178 की बात करते हैं, तो 178 का जो राइट आंसर है वो है शीतोष्ण सामासिक पद का सही विग्रह क्या होगा, शीत और उष्ण। क्या होगा, शीत और उष्ण। 179 देखते हैं, आजानुभाव में निहित समास कौन सा है, तो इसमें अव्यय भाव समास है दोस्तों। आजानुभाव अगर यहाँ बहुव्रीहि समास भी होता तो बहुव्रीहि समास भी राइट जाता, क्योंकि बहुव्रीहि समास में भगवान श्री राम के लिए भी आजानुभाव भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एका एक पद का सही विग्रह क्या होगा।
तो एक के बाद एक, बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लूट मार में निहित समास कौन सा है? तो इसमें द्वंद्व समास होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सतसई का सामासिक पद में निहित समास कौन सा है? दोस्तों 4 विकल्प देख के डिसीजन करना है। एक शब्द में एक से अधिक समास हो सकते हैं, आपको 4 विकल्प देखने होते हैं, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी, द्विगु समास। नेक्स्ट देखो दोस्तों, चराचर सामासिक पद का सही विग्रह क्या होगा? चर और अचर। तो यानी कि इसमें कौन सा समास है? चर और चराचर में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा समास है, तो इसमें है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास का उदाहरण है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों शिवार्पण शब्द, शिव को अर्पण, कर्मधारय समास आएगा या बहुव्रीहि समास आएगा या अव्ययभाव समास आएगा या तत्पुरुष समास आएगा? तत्पुरुष समास। कौन सा उदाहरण होगा इसका? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभी तो देखते रहो, 232 क्वेश्चन है, अभी तो हम 185 पे आए हैं। तो देखो दोस्तों, 185 नंबर क्वेश्चन है, मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा, क्या होगा? मुनियों में श्रेष्ठ। क्या होगा? सी राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजानुभाव वापिस आ गया। देखो आजानुभाव शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर है जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो उसको क्या बोलते हैं? आजानुभाव। इसमें अव्ययभाव समास भी होता है और इसका राइट आंसर क्या चल जाता है? बहुव्रीहि समास भी चला जाता है। ठीक है, 187 में क्या है? देखिए, इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? क्या है? इनमें कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? हवन सामग्री, हवन की सामग्री नहीं होती, हवन के लिए सामग्री होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हवन के लिए सामग्री, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा समास विग्रह गलत है? तो दोस्तों ए, चौराहा, 4 है जो रास्ते, यानी कि 4 राहों का समूह या समार होना चाहिए था और द्विगु समास का उदाहरण है ये। ठीक है, ये गलत है इसमें। तो राइट आंसर क्या चल जाएगा इसका? ए। 189 में देखते हैं, इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? तो दोस्तों जितना संभव हो यथासाध्य, ये गलत है, बाकी सब ठीक है। शीत और उष्ण, शीतोष्ण, जीवन पर्यंत, आजीवन, युधिष्ठिर, युद्ध में स्तर है जो, उसको क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर। बिल्कुल सही है, बाकी सब। बी राइट आंसर जाएगा इसका, यानी कि ये पद सही नहीं है। ठीक है, 190 में देखते हैं कौन सा समास विग्रह गलत है? कौन सा समास विग्रह गलत है? तो इसको देखो, काली मिर्च बिल्कुल सही है ये तो। सभा मंडल, सभा के लिए मंडल बिल्कुल सही है। मन माना, मन से माना हुआ बिल्कुल सही है। बलि पशु, बलि पशु, पशु की बलि नहीं होता, बलि के लिए पशु होता है। क्या होता है? होना चाहिए था इसका बलि के लिए पशु, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 191 में देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? तो सी राइट आंसर जाएगा। 10 है मुख जिसके, ये 10 है मुख नहीं आना चाहिए था, 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, वह रावण के लिए पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? तो ए का उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन, चतुर्युग। तो कौन सा? चतुरानन। चतुरानन में जाएगा, ध्यान रखना, चतुरानन में बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं, करण तत्पुरुष समास नहीं है। देखो विकल्प, क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो। करण तत्पुरुष समास नहीं है। मनमाना, ईश्वरदत्त, तुलसीकृत, पदच्युत, पदच्युत, पद से च्युत यानी अलग होना, इसमें अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा है? अपादान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कर्मधारय समास नहीं है। निम्न में से कर्मधारय समास नहीं है। महात्मा, काला सांप, नीलकमल, गजानन। गजानन नहीं है, गजानन में बहुव्रीहि समास है। गजानन आपको पता है गणेश जी का पर्यायवाची शब्द होता है, गणेश जी के लिए रूढ़ हो चुका है। नेक्स्ट, विद्यालय शब्द का सही विग्रह क्या होगा? तो दोस्तों विद्या के लिए आलय होगा। क्या होगा? विद्या के लिए आलय, बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन। 197 में है, 5 तंत्रों का समाहार विग्रह का सही जो समास होगा वो क्या होगा दोस्तों?
तो ये होगा पंचतंत्र। क्या होगा? पंचतंत्र द्विगु समास का उदाहरण है। किसका है? द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों कर्ण तत्पुरुष समास है। कौन सा है? कर्ण तत्पुरुष समास है। 199 में देखते हैं दोस्तों, बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। क्या है? बलि के लिए वेदी जो होती है उसको कहते हैं बलि वेदी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 200 नंबर का क्वेश्चन। 200 नंबर पर आ जाता है, सुपुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास देखना ही नहीं है दोस्तों, सीधा सीधा विशेषण बता रहा है। सु यानी अच्छा, पुरुष जो अच्छा पुरुष है उसको क्या बोलते हैं? सुपुरुष। जहाँ विशेषण विशेष्य का भाव होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। 201, हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह होगा। हस्त के द्वारा लिखित या हस्त द्वारा लिखा हुआ, इसका डी। इसमें दोस्तों कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण हस्तलिखित। ठीक है, 202। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? देखो ये नहीं और है, ये गड़बड़ कराता है, इसको हमेशा देख लो। शुभागमन, दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, तो इसमें क्या है? शुभागमन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द में अव्यय भाव समास नहीं है? किस शब्द में अव्यय भाव समास नहीं है? श्रम साध्य में नहीं है, बाकी सब में आमरण, यथा साध्य, आजन्म, इन तीनों में तो है और डी में नहीं है। 204, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? नीति में निपुण। क्या होगा? नीति में निपुण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। क्या होगा? शक्ति के अनुसार अव्यय भाव समास का उदाहरण होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो गुरु के लिए दक्षिणा संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है दोस्तों। 207, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जाएगा नरसिंह। सिंह रूपी नर, इसमें भी कर्मधारय समास का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, किस समास में प्रथम पद प्रदान होता है? अव्यय भाव समास में पहला पद प्रदान होता है, बता चुका हूं मैं आपको, डी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रातों रात शब्द का सही समास विग्रह कौन सा होगा? रात ही रात में, डी। अव्यय भाव समास है, इसमें भी कौन सा समास है? अव्यय भाव समास। 210 देखिए, समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर जाएगा कर्मधारय समास। क्या चला जाएगा? कर्मधारय चला जाएगा। नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नीला है जो कमल, मैंने कहा था विशेषण विशेष्य का भाव होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होगा, लेकिन किसी तीसरे पर्सन के लिए रूढ़ नहीं होना चाहिए, बस उसका ध्यान रखना होगा। अगर किसी के लिए रूढ़ हो गया तो वो बहुव्रीहि में चला जाता है, इसका विषय ध्यान देना होगा आपको। दिन रात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, देखना ही नहीं है। दिन और रात, दिन या रात भी हो सकता है, दिन रात इत्यादि भी हो सकता है। द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं, वैकल्पिक, समाहार और इत्यादि, किसी में भी जा सकता है, डिपेंड करेगा 4 विकल्प कौन से दे रखे हैं उनके ऊपर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अव्यय भाव समास कौन सा है? अव्यय भाव समास का उदाहरण बताना है आपको इसमें। तो इसमें दोस्तों भरपेट, जिसके आगे भर, दर ये लग जाता है, उसमें कौन सा होता है? अव्यय भाव समास होता है, भरपेट राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, रामचरित शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है और ये इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो शरणागत, शरण को आगत तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास है कारक के आधार पर, इसमें ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस समास में उभय पदों की प्रधानता होती है? उभय मतलब दोनों पद प्रदान होते हैं, कौन सा समास होता है? वो द्वंद्व समास होता है दोस्तों, सी राइट आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? यथाशक्ति, नीलकमल, नीलगाय, चंद्रशेखर। दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा डी। देखो यथाशक्ति में तो अव्यय भाव समास है, नीलकमल में कर्मधारय समास है, नीलगाय कर्मधारय समास है और चंद्रशेखर ये शिव के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
ग्रामगत शब्द का समास विग्रह क्या होगा? ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, क्या होगा? ग्राम को गया हुआ या ग्राम का गया हुआ, को कर लेना, ग्राम को गया हुआ, को होगा, ठीक है, ए राइट आंसर चल जाएगा इसका। और ग्रामागत, ग्राम से आया हुआ, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी, यानी कि ग्राम को आया हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर दो या दो से अधिक में से एक स्वतंत्र शब्द बनता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है समास। क्या कहलाता है? समास। नेक्स्ट देखते हैं, नीलोत्पल में कौन सा समास है? नीला है जो उत्पल, वही कर्मधारय समास होगा। उत्पल का मतलब होता है कमल, क्या होता है? कमल। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है? कौन सा? इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है? अपादान तत्पुरुष समास बताना है आपको। पदच्युत, शोकाकुल, हस्तलिखित, बाढ़ पीड़ित, तो इसका राइट आंसर जाएगा पदच्युत। पद से च्युत अलग हो रहा ना, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? शीतोष्ण, मंत्री परिषद, हरिहर, गौरीशंकर, मंत्री परिषद में नहीं है दोस्तों। किस में नहीं है? मंत्री परिषद में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, किस समास में विशेषण विशेष से या उपमेय उपमान का जो भाव होता है वो किस में होता है? कर्मधारय समास, पहले बता चुका हूं दोस्तों मैं आपको। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा? त्रिफला, यथा संभव, चक्रधर, धर्मवीर, चक्रधर होना चाहिए दोस्तों, इसका सी राइट आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजसभा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 227 में, जिस समास में उभय पद प्रदान नहीं हो वह क्या कहलाता है? जिसमें दोनों पद प्रदान नहीं होते हैं, यानी कोई अन्य पद प्रदान होता है, वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है दोस्तों। ये कई बार बता चुका हूं मैं आपको। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है? किसमें सामासिक पद नहीं है? शारीरिक में नहीं है, तिरंगा में है, तिरंगा कर लो इसको, तिरंगा है, रंगमंच है और यथाशक्ति, इन सब में है, लेकिन शारीरिक शब्द में समास नहीं है, सामासिक पद नहीं है, क्योंकि सामासिक पद में दो पदों के होने अनिवार्य होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? तो ऋण मुक्त, इसका सामासिक विग्रह सही नहीं है, बाकी सबका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? द्विगु समास किसमें नहीं है? तो चतुरानन में नहीं है, क्योंकि चतुरानन में बहुव्रीहि समास है, चौरावा, त्रिभुज, सत्ता, इनमें सब में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? डी, परशुराम में नहीं है, सीताराम, हानि लाभ, भाई बहन, इन सब में द्वंद्व समास है, लेकिन परशुराम में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? चार मास का समाहार, चातुर्मासिक, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित, ये करण तत्पुरुष समास है। विवाह से इतर, विवाह से अलग होना, ये अपादान तत्पुरुष समास है, ध्यान रखना। भय से आक्रांत, भय से आक्रांत, डरा हुआ, तो ये किस में चल जाएगा? ये भी बहुव्रीहि उसमें अपादान तत्पुरुष समास में ही चला जाएगा। इस प्रकार ये हमारा जो 5वां टेस्ट पेपर था, इसमें टोटल 232 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हुए। 3 पार्ट में इसको समझाया गया है, तो आपने अगर इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उन 2 पार्ट को देख लीजिए। और अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो मेरे जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं उस पर मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा, आप खुद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों, आपने कहीं से भी तैयारी की हो, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने से आपका जो टॉपिक है उसके बारे में पता लग जाता है कि भाई आप कितने पानी में हो, कितने बाहर हो, आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू मित्रों।